ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाएं, ये जरूरी नहीं है, पर कर्म योग जरूरी है। ऐसा कर्म होवे कि ज्ञान सुनकर अपनी झूठी समाधि में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है। झूठी समाधि तो है। समाधि क्या है? समाधि क्या है? गुरु ने बताया समाधि क्या है, आप जानते हो, आपने बड़ी बार सुना है। अंदर में संशयों का समाधान हो जाना समाधि है। ज्ञान सुन के समाधि में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है, पर क्या होवे? कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है? चलो बताओ, थोड़ी बात करो ना। कर्म योग, कर्म योग का मत, कर्म तो मनुष्य करता ही रहता है, बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो कर्म करते हुए हम समाधि रखे अंदर, कर्म योग होवे। कर्म योग होवे मतलब, चल भाभी बता देना। जो भी काम मेरे अंदर में उसके साथ लिंक जुड़ी रहती है। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है। जो भी काम करे हर कर्म में उसके साथ लिंक जुड़ी रहती है, हर पल वो याद ही रहता हो। हर पल उसकी याद। अच्छा, जामनगर में जब था तो मेरी लिंक जुड़ी रहती थी कर्म में। जब से चंडीगढ़ आया मेरी लिंक ही नहीं जुड़ती। इस पे बात कर, मर जाएगा मेरे हाथ से, एक दिन याद रखना। जामनगर में था तो कर्म करता था तो अंदर में लिंक जुड़ी रहती थी। जब से चंडीगढ़ आया वो लिंक नहीं जुड़ रही। इसका क्या मतलब है? बात कर, मुंह पे माइक रख के ना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हिम्मा कहाँ की हिम्मा? इसका मतलब ये, तेरे लड़के की बात है, मुझे बोलता है ऐसे। इसका मतलब ये है कि कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी, कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी। इसको माइक दे अपने दोस्त को। जब तक जामनगर पे छोड़ रहा, जब तक जामनगर में था कर्म करते हुए लिंक जुड़ी रहती थी। जब से चंडीगढ़ आया लिंक ही टूट गई। इसका जवाब दे। भाभी कोई नहीं है यहाँ, तो कई भाभी कहेंगे कहीं जाएंगे, अपने उद्धार की बात करी। लिंक तो संजी कहीं भी जुड़ी रह सकती है, चाहे वो आपके पास हो या दूर। अगर सच्चा प्रेम है गुरु से तो कहीं से भी लिंक जुड़ी रहेगी। तेरी बात भी अधूरी है, इस बात को पूरा करो। कौन पूरा करेगा इसकी बात? ये अधूरी बात, ये भी अधूरी बात बोल रहा है। हाँ ठीक है, कुछ और बताओ। गुरु की कीमत नहीं करते हैं इसको भाई तो ये थोड़ा शेरो शायरी सुना। चाय चीनी के बगैर चाय फीकी है, शेरो शायरी सुना। तू इसका जवाब करेक्ट कर, तू इसका जवाब करेक्ट कर, इसको और सुंदर बोल। और मेरी बात नहीं बोल रहा तू, ये तो अपनी बात बोल रहा है अपने जैसी। मेरी बात बोल उस मुख से। कहीं भी लिंक जुड़ी रह सकती है, कहीं भी लिंक जुड़ी रह सकती है। इसको भी और सुंदर बता, इसमें और निश्चय डाल। उसको आशीर्वाद दिया कर, अभी कच्चा बच्चा है वो, इमेच्योर है, इज इमेच्योर। नहीं तो जितना भाविक को मिला बहुत कम संतों को मिलता है। चल शेर सुना। शेर सुन के शेर याद आया, माइक खोलो। ये लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं है ना? ये लाइव स्ट्रीमिंग है, तुम अपने भी कर देते लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं सकी, जूम पे लाइव स्ट्रीमिंग तो हो ही नहीं रही है। कितने योगी बैठे? कितना सुनाओगे उनको, पागल हो जाएंगे बेचारे।
सुबह 9 बजे का सत्संग, फिर 1 बजे का सत्संग, फिर 4 बजे, फिर तुमने उसको सुना रहे हो, रात को भी करती है लाइव स्ट्रीम। इससे अच्छा यहीं पे बुला लो उनको, ना उनसे काम हो रहा ना। मैंने कल बाई चांस और इलाहाबाद वाली है ना प्रयाग रजनी उसकी शक्ल दे रही, और परसों मैंने देख ली शक्ल दूसरी रजनी गुड़गांव वाली की। कमियां बतेरियां। शेर सुना शेर। गुरुजी, मनुष्य है कमजोर, मनुष्य है कमजोर, कृपा करे और दे थोड़ी हिम्मत। मनुष्य है कमजोर, कृपा करे और दे थोड़ी हिम्मत। उधार पॉसिबल नहीं है जब तक जीवन नहीं गुरु की कीमत। उधार पॉसिबल नहीं है जब तक न करे गुरु की कीमत। ठीक है, ताली बजा दो। ऐसे तुम्हारी तालियों से इसको शेर और सुंदर बोलने आ जाएंगे। ऐसी वैरायटी ना मिलती, बहुत कम वैरायटी है। ये तो वो नस्ल है जो अलूप होती जा रही है। ऐसा भी मिला तुमको जो खड़े खड़े शेर बना दे, खड़े खड़े। हाँ, वो चीनी चाय वाला सुना यार, कितना खुश है। वो आज मुझे वो डांस में जरा बॉडी फेंक के करना। हाँ, इसको फेंक कर देना, इसको मुंबई को, ये बड़ी बॉडी फेंकता अपनी फाटा। हाँ, तो मुझे देख के बॉडी फेंकना, ये किसी और को देख के बॉडी फेंकता, ये बड़ा चतुर है ये। आज मैं देखूंगा कितनी बॉडी फेंकता, खासकर चीनी वाला। अच्छी से अच्छी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चाय रह जाती है फीकी। अच्छी से अच्छी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चाय रह जाती है फीकी, जब तक न पड़े उसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा। जब तक न पड़े उसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा। उसी तरह हमारी जिंदगी अर्थहीन है, बेस्वाद है और फीकी है, जब तक शुरू ना हो हमारे जीवन में ज्ञान आता। आपको किसी को इंस्पिरेशन मिली, कोई और शेर और शायरी, कोई कमी हो तो बताओ, तुम भी ट्राई कर सकते। बैठो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। ये प्रेम करने के बहाने हैं। मुझे आज एक प्यारी सी बच्ची बोलती है, संतों को डांटा मत करो, आप एकदम से डांट देते हो, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर उनके मन चलते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? कहने लगी नहीं, आप बस प्यार ही प्यार किया करो। तूने कहा था उसको, फिर कोई बात हुई थी? बड़े चला के बताते नहीं मुझे। मैं बोला अच्छा बता तो सही, किसने बोला तुझे? बोले नहीं बोला तो किसी ने। मैं कोई बात हुई? नहीं कोई बात भी नहीं। मैं फिर तो ऐसे क्यों बोल रही है? कहती बस आप डांटना मत करो किसी को भी, बस सबको प्यार ही प्यार किया करो। अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, जो उस बच्ची की बात थी, क्या तुम सबकी वही बात है? अच्छा एक मिनट रुको, देखो बिल्कुल कॉपी मत करना, ऐसे ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाएं, ये जरूरी नहीं है। राइट है बेटा कि नहीं? माँ मेरे बच्चा ना, तो ऐसे बोलते हैं मेरे दिल में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है, पर 1000 गलतियां तुझे माफ है, याद रखना। अभी 1000 हुई नहीं है तेरी, 700-800 तक ही पहुंचा। सच में बोल रहा हूं मैं, सच में। इतना तंग किया इसने मुझे, इतना तंग करता है ये भाविक वो भाविक नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफें करता था। तो पास रहा तब समझ में आई कि इमेच्योरिटी है इस बच्चे में, पर इसमें कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि ऐसे 10 भाविक और ले आओ, उनको भी बुला दूंगा, ये तो एक है। सुनो सुनो, क्या थी लाइन, क्या थी? सजी ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाएं, ये जरूरी नहीं है, पर कर्म योग जरूरी है। कर्म योग बताया ना, बड़ा सुंदर बताया किसी ने, इनमें से किसी ने बोला बड़ा सुंदर कर्म योग के बारे में। सुंदर सुंदर है। ध्यान अगर अपने गुरु में है तो जितना भी तेरे से कर्म हो रहा है वो कर्म योग है, अगर ध्यान गुरु में है। किसकी बात का जवाब दो? जैसे आज मॉर्निंग में
4 बजे अपने आप ही उठा दिया, उठ के स्नान कर लिया, नहा धो लिया, लाइक आई वाज जस्ट फ्लोइंग। ये सब अपने आप ही जैसे होता जा रहा है मेरे से, ये फील। मल्होत्रा की बात का जवाब दो। मैं चाहता हूँ मल्होत्रा की बात मुझे अट्रैक्ट करे, मैं चाहता हूँ कि इसकी बात मुझे अंदर में अपील करे, मैं चाहता हूँ, तभी तुमसे पूछता हूँ कि इसकी बात का जवाब दो। तुमको मेरी बात समझ नहीं आती? नहीं समझ में आ रही? बताओ इसकी बात का जवाब। अपना प्रश्न रिपीट करो। ज्ञान सुनकर तुम नहीं, मल्होत्रा। जी संजय, मैं ये कह रही थी, अभी ऐसा फील हो रहा है कि आई एम जस्ट फ्लोइंग एंड दिस सदगुरु इनसाइड मी हु इज गिविंग मी एवरीथिंग। प्रेरणा कह लो, कुछ कह लो, खुद ही जगाते हैं, खुद ही काम कराते हैं, खुद अपने आप ही सब कुछ होता जा रहा है। एंड आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम रियली एन इंस्ट्रूमेंट एंड एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। फील होता है। हिंदी में बोलो ना, इंग्लिश में नहीं समझ में आती। किसी को पहले ठीक ठाक बोल दिया, फिर और उसको विकृत कर दिया उस प्रश्न बात को। इसको तो जरा लीना को दो माइक। चले लीना, बात कर इसके ऊपर। आज सही हो जाना चाहिए सबको, मौका है। गर्म है लोहा, हथौड़ा मार दो। चलो शुक्र करो कोई बताने वाला बैठा है, वरना तुम्हारा तेल और पानी मिक्स हुआ पड़ा है। ना वो पानी है ना वो तेल किसी काम का। चल बता जल्दी से। क्वेश्चन बराबर समझ में नहीं आया एक्चुअली में। कब? अभी जो क्वेश्चन बोला ना माता ने, वो समझ में नहीं। तो वही तो मैंने बोला कि सीधी बात करना, अंग्रेजी क्यों मार दी तूने। हाँ चलो, हाँ इसको बता। चलो चलो एक माइक और दो फटाफट, इसके ऊपर डिबेट करो जल्दी, 2 मिनट में खत्म करो। यही समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि जो लिंक अगर हमारी भगवान से जुड़ी हुई तो सब काम अपने आप होते जाते हैं। हमें ना ये ऐसे नहीं, तूने बात ही नहीं समझी, बात ही नहीं समझी तूने। चलो चलो इसको दे, इसको शूरवीर को दे, किसी शूरवीर को। आम कर। हरिओम सभी संतों को। संजी, यही समझ में आया कि हर चीज़ एक शांति और आनंद के साथ हो रही है और अपने आप हो रही है। कोई दिमाग पे किसी तरह का बोझ, कोई कुछ भी नहीं है, खाली खाली सा लग रहा है। संसार याद नहीं आ रहा, परिवार याद नहीं आ रहा। यहाँ फ्लोइंग का मतलब ऐसे बहते बहते जा रहे हैं, जैसे बहते बहते जैसे जा रहे हैं। तेरी बात तो मुझे समझ में आ रही है। हाँ जी, इसकी बात डिफरेंट थी। ये भी यही बता रहे थे कि मैं सुबह से उठी और मेरा जो भी हो रहा था मेरे द्वारा, वो सब ऐसे हो रहा था जैसे अपने आप हो रहा है। नहीं पगलैट, गुरु अंदर बैठ के करवा रहा है, ये बोल रहे थे। तेरी वो बात ही है तो बात ही क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी बात उसकी बात है ही नहीं, उसकी डिफरेंट बात है। तुम बात पूरी तरीके से सुनते नहीं हो, ये तुम्हारी समझ कम है या तुम्हारे अंदर क्या है ये। चल इसको दे, जरा इसको सरदार जी को, ये देख काम बिल्कुल ही गड़बड़ कर देगी। बालों क्लियर करने की बात एंड में इसी से करवाऊंगा, 2-3 संतों को बोलूंगा कि ये इससे बोलूंगा, तू बता। सबको समझ में आता है। कौन? 2 दिन हुए नहीं तो हुए। बोल, क्या बोलेगी तुम? कर्ता बनाने के लिए ना, वो कह रहे हैं कि कर्म जो हो रहा है। रुक अभी 1 साल रुक, कम से कम 1 साल रुक। चल बालों क्लियर कर। वो बदल देगी, अपनी लाइन बदल देगी, मैं जानता हूँ। की करना है इसमें आता हूँ। चाहे भी मस्ती से, कितनी सेवा है तुम्हारी। निकार निकल रहा है किसी का स्वभाव, हाथ में दे रहा हूँ, कोई तैयार ही नहीं है बात करने को। चलो विचार करना, रात को बात करेंगे। सुना तो सबने है ना, 2 बार बुलवाया है, ये नहीं बोल पाएगी। बोल, हाँ? अपने
पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या करती जा रही हूँ। अपने आप उठती हैं, अपने आप सारा नैमित्तिक कर्म करते चले जाते हैं, कौन करते हैं, आते हैं सत्संग में, सब ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है। इन्होंने आज फील किया इस चीज़। ठीक। जिसका मन नहीं चलता वो कभी नहीं बोलता मेरा मन नहीं चलता। जिसकी बुद्धि नहीं चलती वो कभी बोल ही नहीं सकता मेरी बुद्धि नहीं चलती। कभी मेरे मुंह से तुमने सुना कि मेरा मन नहीं चलता, मेरी बुद्धि नहीं चलती? बताने की तो बात ही नहीं है। गुरु सब करवा रहा है, गुरु ये कर रहा है। गुरु गौण है। गुरु गौण का मतलब क्या होता है? गौण क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, गुरु गौण है, ये याद रखना। मैं ना तुमको बहुत डीप में जाके नहीं उठा सकता क्योंकि तुम अभी जाने के लिए तैयार ही नहीं हो। मेरा वचन हल्का पड़ जाएगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा। तुम सुनोगे तुम्हारे ऊपर से ही निकल जाएगा। गुरु उठाता है, गुरु बिठाता है, गुरु ये करवाता है, गुरु फलाना करवाता है। रिवाइंड करो, ये रिवाइंड करो, ये वाणियां रिवाइंड करो, स्पिरिचुअल लाइफ ट्रस्ट के ये वीडियोस। कभी ये सुना कि गुरु उठाता है, गुरु बिठाता है, गुरु कराता है, गुरु ये करता है, गुरु वो करता है? गुरु गौण हो जाता है, गुरु गौण हो जाता है। मतलब अगर तुम उसको अनुभव भी कर रहे हो, तुम ये फील भी कर रहे हो, तो भी तुम द्वैत में हो। ये नए किस्म का बड़ा डेंजरस द्वैत तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है, बन रहा है, बहुत डेंजरस। क्योंकि यहां से तुमको कोई ना करेक्ट कर पाएगा। हकीकत तो वो है, सत्य तो वो है, जो गुरु से मिला वो गुरु का रूप हो जाता है, खुद बचता ही नहीं। फिर कौन बोले कि गुरु कराता है, गुरु ये करता है, गुरु। बात को समझो, शब्दों से नहीं तुम समझ सकोगे, भाव से समझोगे, भाव से समझोगे तुम। संजी अभी हंसती है। आ तो बेड़ा गर्क हो जाए तेरा सरदार नहीं है। ताई तो तू सुधर नहीं रही, ताई तो तू सोनी नहीं बन रही। मैं भी वेट कर रहा हूं कि कब 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 तू ज्ञान के लिए यूजफुल होगी। मैं भी इंतजार कर रहा हूं तेरी। जो बोला उसको क्लियर करवाना। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है अगर हाथ में वाणी है तो, क्योंकि जो डिलीवर हो रहा है वो 125 संत के अंदर जा रहा है। डिलीवरी शुड बी प्योरेस्ट, पाइएस्ट। ये ना हो वाणी तो गुरु की है, लेकिन स्वभाव जिस पढ़ने वाले का है वो ज्ञान को, फिर ज्ञान की दिव्यता को जानो, समझो, शुक्र करो। ऐसे सीधी सीधी बात करके बताता हूं तुम्हें। इसको किससे कैसे पढ़ेंगे? हंसती नहीं है तो अभी तो कुछ है ही नहीं तेरे अंदर में, बोलेगी क्या तू? अभी तो तेरा कुछ शुरू ही नहीं है, तेरा हिसाब किताब। अभी तो तू गुआची गाय है, जिसका पटा नहीं होता, पटा खोल के ले जाता है कोई, उसकी एड्रेस भूली होती है, वो यूं ही झुंड के साथ चल पड़ती है। अभी तो तक ऐसी स्थिति है तेरी, झुंड के साथ जुड़ी पड़ी है। अभी तेरी कहाँ आंख खुली है ज्ञान की? सब पता लग जाता है मुझे। स्वभाव इतना पड़ा तेरे अंदर, बिंदु रबदाना खत्म हो जाएगा। डांट खाने का गुर्दा रखो, विकार तो खत्म मैं तुम्हारी कर ही दूंगा। डांट खाने का गुर्दा रखो, तुम्हारी ईगो को लगनी चाहिए ये शब्द, तुम्हारी ईगो को लगने चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगी।
पॉलिश्ड मत बोला करो, प्योर बोला करो। सुना ज्यादा करो, बोला कम करो, क्योंकि जो तुम बोलते हो वो मैं जानता हूँ क्या बोल रहे हो, उसका कोई मायना नहीं है। तुम कुछ भी बोलो, समझ आ रही तुमको? सुना ज्यादा करो। गुरु की महिमा करते करते तुम अपनी महिमा गानी शुरू कर देते हो, ये पाप है। अब समझ में आई कि नहीं आई? रंग दे ललारिया मेरा छोड़